ये हम लोग देख चुके हैं। फॉर ए करंट कैरिंग रिंग the magnetic field at the center is mu I by 2r. And instead of a ring, suppose you have a loop of n turns. तो इसमें कैसे आएगा? Suppose there are n number of turns. Each turn will produce same magnetic field. So the magnetic field at the center will be equal to mu times I by r 2r into n, क्योंकि इसमें n टर्न्स है। ठीक है, चलिए इसको लेके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जेई में आया था, आप लोग कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। When a current carrying wire was bent to form of a ring, the magnetic field at center was B0. If it is converted into a loop of n turns, what will be magnetic field at center? ये है क्वेश्चन। क्या दिया है? कोई एक करंट कैरिंग वायर था, इस वायर को आपने एक रिंग बनाया। ठीक है, रिंग बनाया तो रिंग का कुछ रेडियस होगा, और ये रेडियस का एल के साथ क्या लिंक रहेगा कि 2 पाई r इज इक्वल टू एल। 2 पाई r इज इक्वल टू एल। ठीक है, इसका मतलब r इज l बाय 2 पाई। सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो B0 है। क्या है वो? म्यू आई बाय 2r। जीरो डाल सकते हैं, r के जगह l बाई 2 पाई डाल सकते हैं, तो ये क्या आएगा? पाई म्यू आई बाय l। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। r के जगह l बाई 2 पाई डाल दिए, 2 2 कैंसिल हो गया, पाई ऊपर चला गया, म्यू पाई आई बाय l। When converted into a loop of n turns, तो ऑब्वियसली n टर्न हो गया तो छोटा हो जाएगा। अब इसमें रेडियस कुछ दूसरा रहेगा। से पहले वाले का कैपिटल R ले लेते हैं, बड़ा था रेडियस तो थोड़ा R था, ये है R, अब हो गया स्मॉल r। अब क्या कहोगे आप? ये लूप का लेंथ भी तो वही है मतलब 2 पाई r इंटू n इज इक्वल टू l। तो r क्या हो गया? r इज कमिंग आउट टू बी l बाय 2 पाई n। ठीक है, नाउ व्हाट इज B एट पॉइंट C? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? इट विल बी म्यू आई बाय 2r। तो होता है एक टर्न के लिए, इफ देयर आर n टर्न्स n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब r के जगह वैल्यू डाल दीजिए, r के जगह वैल्यू डाल दीजिए l बाय 2 पाई n। सो इट इज म्यू आई n बाय 2 इंटू l बाय
2 पाई n, तो 2 कैंसिल हो गया, पाई और n ऊपर गए, क्या मिला, n स्क्वायर पाई म्यू आई बाई l। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी क्या था, इट वाज b0, सो इट कम्स आउट टू बी n स्क्वायर b0। So magnetic field at the center will be n square b0। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या दिया गया है, कोई रिंग है जिसका रेडियस r है, किसी एक पेपर में मान लो पेस्ट कर लिया गया था, एलॉन्ग ए डायमीटर, इसको फोल्ड कर दिए, रिंग ऐसे था, फोल्ड कर दिए तो दोनों पार्ट उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन गए। ये दोनों पार्ट को फोल्ड कर दिए तो ये वाला पार्ट दे आर इन टू डिफरेंट प्लेन्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। सी में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पूछा गया है। चलिए निकालते हैं क्या होगा इसमें। तो ये वाला हिस्सा के लिए निकालेंगे, ये वाला हिस्सा के लिए। पहले देखो, ये मान लो कोई रिंग है, ये मान लो कोई रिंग है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कैसे होता है, मान लो ऐसा करंट है तो इनवर्ड होगा, और अगर आधा रिंग है तब भी इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। अच्छा इनवर्ड होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। मतलब ये वाला रिंग के लिए, ये वाला रिंग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जिस डायरेक्शन में बनेगा, ये सभी सर्कुलर पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। तो क्या लिखेंगे, बी एट सेंटर ड्यू टू ईच पार्ट is mu I by 4r. The field produced by each part at center are mutually perpendicular। सो बी नेट क्या होगा, इसका भी उसका भी इसका स्क्वायर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो √2 टाइम्स बी, जबकि बी क्या था म्यू आई बाई 4r, सो इट विल बी √2 टाइम्स म्यू आई बाई 4r। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी √2 टाइम्स म्यू आई बाई 4r। ये हो जाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को अभी याद रखना है, उसको रख के काम में लगाना है। ठीक है, वी हैव टू सी ऑल दिस 3 फॉर्मूला। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई एक स्ट्रेट वायर ऐसा है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसी के एक्सिस में किसी भी पॉइंट में अगर आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। ये हम प्रूव करेंगे, बट वो होल्ड ऑन। प्रूव करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ बायोट-सावर्त लॉ एज वेल एज वी कैन मेक यूज ऑफ, हम बायोट-सावर्त लॉ भी यूज कर सकते हैं या फिर एम्पियर्स लॉ भी यूज कर सकते हैं। एम्पियर्स लॉ में करने से ये काफी इजी हो जाता है, इसलिए मैं बायोट-सावर्त लॉ से प्रूव नहीं कर रहा हूँ, और एम्पियर्स लॉ में ही आता है। और कभी अगर आएगा भी तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम इट निकालेंगे, तो उसमें हम लोग एम्पियर्स लॉ से ही करेंगे, वो मेंशन नहीं करेंगे कि बायोट-सावर्त लॉ से करो, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू प्रूव करना है, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ये सारा फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन को करते हैं। ये कोई एक स्ट्रेट वायर आया, ऐसे सेमी सर्कुलर बना और ऐसे चला गया, यू आर हियर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट। पूछा है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड B एट पॉइंट C, ऐसा है।
ठीक है। अब नंबर टू में दिए हैं, यहीं पे कर लेते हैं। नंबर 2 में दिया है, ऐसा है, इसमें I करंट जा रहा है, ये रेडियस R है, C पॉइंट में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यहाँ पर दे दीजिए थीन गैप। तीसरा केस है, रेडियस R है, ये पॉइंट C है, I करंट जा रहा है। आपको ये तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C निकालना है। कितना सिंपल केस है, हम हर एक पार्ट के लिए निकालेंगे। पहले हम सारे पार्ट को नेमिंग कर देंगे, कहेंगे कि ये पार्ट का नाम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, सबके लिए निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और जोड़ देंगे, है ना। चलिए B1 एट सेंटर, ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू आई बाय 4 पाई आर, सो म्यू आई बाय 4 पाई आर। लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे जा रहा है तो इनवर्ड होगा, सो यू कॉल इट इनवर्ड। नाउ ड्यू टू द सेकंड पार्ट B2 के लिए सेंटर में कितना होगा, ये तो हाफ सर्किल है, पूरा सर्किल में म्यू आई बाई 2r होता है, इसमें होगा आधा सर्किल है तो म्यू आई बाई 4r। और डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन तो इनवर्ड होगा। अरे अरे इसके लिए भी तो इनवर्ड हुआ, B3C, इसके लिए ये भी तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर ये लॉन्ग वायर है, यहाँ पर 90 डिग्री में है, मतलब यही वाला केस है, तो आ जाएगा म्यू आई बाय 4 पाई आर। किस डायरेक्शन में, इसके लिए यहाँ पे इनवर्ड, तीनों इनवर्ड हो गए, तो आप कहोगे B एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, ये तीनों से क्या पता चला, B एट पॉइंट C इज, तीनों को जोड़ दो, म्यू आई बाय 4 पाई आर, 2 बार है इसलिए इंटू 2 प्लस म्यू आई बाय 4r। ठीक है, जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा B एट पॉइंट C। दूसरे केस में, अगर दूसरा केस में देखना चाहेंगे तो अब देखो ये एक सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, दोनों को मिला के एक इनफाइनाइट वायर सोच सकते हैं। तो B13 के लिए C पॉइंट में क्या होगा, ये पूरा लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर मतलब फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो होगा म्यू आई बाय 2 पाई आर। किस डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रहा है करेंट, ऐसे जा रहा है, तो आप कहोगे इट इज आउटवर्ड, तो ठीक है C पॉइंट में इट इज आउटवर्ड। और ड्यू टू द सर्कुलर सेक्शन क्या होगा, इसमें तो करंट ऐसे आया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, तो आप कहोगे इसमें B2C क्या हो जाएगा, इट विल बी म्यू आई बाय 2r, क्योंकि सर्कुलर है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा इनवर्ड, है ना। तो अगर ये इनवर्ड हो गया तो हम कहेंगे B एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, इनवर्ड वाला बड़ा है, आउटवर्ड वाला छोटा है, डिनोमिनेटर में पाई है ना, छोटा है, तो इट इज म्यू आई बाय 2r माइनस म्यू आई बाय 2 पाई r, और ये बड़ा है तो मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। ठीक है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। चलिए तीसरे केस में देखते हैं। ये क्वार्टर पे सर्किल है, आप B1 एट सेंटर निकालो, B2 एट सेंटर निकालो, B3 एट सेंटर निकालो, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। B1 एट सेंटर 3/4 ऑफ ए सर्किल के लिए, तो 3/4 टाइम्स पूरा सर्किल के लिए जो होता है
म्यू आई बाई 2r, है ना। B2 इसके लिए, अरे इसके लिए तो ये लॉन्गिट्स लाइन है भाई, तो क्या हो जाएगा 0। 3 के लिए इससे सेमी इनफाइनाइट हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू आई बाई 4 पाई आर वाला, तो लगाएंगे म्यू आई बाई 4 पाई आर। हाँ डायरेक्शन देखें, ये जो सेमी ये 3/4 ऑफ ए सर्किल था उसके लिए इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड। ये जो करंट ऐसे आ रहा है, ये जो करंट इसके लिए भी, अरे इसके लिए भी तो इनवर्ड है, तो B8 पॉइंट C क्या होगा, बस दोनों को जोड़ दो, ये 3 म्यू आई बाई 8r प्लस म्यू आई बाई 4 पाई आर। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डिफिकल्टी होगा इसको निकालने में। अब ये स्क्वायर है, हम देख रहे हैं कि इसका 4 साइड से ये साइड के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके लिए भी वही बनेगा, इसके लिए भी वही, ऑल आर सिमेट्रिकली पोजीशन। एनीवे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड होगा। और इसके लिए इनवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, सबके लिए इनवर्ड हो रहा है, तो B8 पॉइंट C क्या होगा, 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 पार्ट। और ये अगर स्क्वायर है, ये एंगल तो 45 डिग्री होंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, म्यू आई बाई 4 पाई आर। आर क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, पूरा अगर L है, ये तो L बाई 2 है, तो 4 पाई L बाई 2 होल इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ओ 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई एड हो गया 2/√2, तो ये गया ऊपर, कितना हो गया, सिंप्लीफाई करिए, 4 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2 म्यू आई बाई पाई एल, ये हो गया कितना 2/√2, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2√2 म्यू आई बाई पाई एल। सॉल्यूशन नंबर 4 का बन गया। अब नंबर 5 का, यहां पर पॉइंट C में ट्रायंगल का कौन सा सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए तो नहीं बनेगा, इट इज पासिंग थ्रू दिस वायर, इसके लिए भी नहीं बनेगा, इट इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, खाली इसके लिए बनेगा। अच्छा इसके लिए बनेगा तो ये डिस्टेंस जानना जरूरी है, डिस्टेंस जान जाएंगे और एंगल जान जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप क्या कहोगे, B8 पॉइंट C इक्वल टू, सपोज ये डिस्टेंस h है, डाल देंगे म्यू आई बाई 4 पाई h, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटू cos 60 प्लस cos 60 1/2 1/2 1 हो गया, सो इट इज म्यू आई बाई 4 पाई h, जबकि h क्या है, h इज, ये एंगल अगर 30 हुआ L cos 30, h इज L cos 30, cos 30 मतलब √3/2, सो h का वैल्यू कितना हो गया, √3 L/2, डाल दो इसमें जो आएगा म्यू आई बाई 4 पाई h की जगह √3 L/2, कितना आएगा, ये 2 इसको खा जाएगा, क्या मिलेगा, म्यू आई बाई और ये 2 खा गया, इट इज 2√3 पाई L, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट थिंग, एवरीवन कैन फॉलो, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे पहला केस में, इसके लिए तो कुछ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड होगा। 3 केस दिया है, बोला कि A B C में से कहां पे सबसे ज्यादा, कहां पे सबसे कम। इसके लिए 3/4 सर्किल के लिए इनवर्ड होगा, इसके लिए तो नहीं होगा क्योंकि इट इज अलोंग द लाइन। इसके लिए भी इनवर्ड होगा, मतलब जो नेट फील्ड होगा इसका और इसका कॉम्बाइंड इफेक्ट होगा, सम हो जाएगा,
इसमें इसमें क्या होगा, ये सर्कुलर सेक्शन रहा, इसके लिए तो नहीं बनेगा, इसके लिए सर्कुलर सेक्शन के लिए इनवर्ड और ये वाला सेक्शन के लिए आउटवर्ड, मतलब यहाँ पर जो बनेगा सर्कुलर सेक्शन से कम रहेगा, ये सर्कुलर सेक्शन से ज्यादा रहेगा। यहाँ पे ये दोनों के लिए तो नहीं होगा, सिर्फ सर्कुलर सेक्शन के लिए रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा क्या, आप कहोगे पी ए इज ग्रेटर देन पी सी इज ग्रेटर देन बीबी, बीबी सबसे छोटी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं, ऐसा दो अरेंजमेंट दिया गया है, देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन, इसमें भी और इसमें भी पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। यहाँ पर करंट एक इनवर्ड है तो एक आउटवर्ड है, यहाँ पर दोनों इनवर्ड है। हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू आई एंड आर, परपेंडिकुलर टू आई एंड आर। अब आई कैसा है, ऐसा है, आर कैसा है, ऐसा है, उसको परपेंडिकुलर है तो किस डायरेक्शन में होगा, सोच लो, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज दिस, मतलब विल बी सम डायरेक्शन लाइक दिस। ये अगर हम 1 कहेंगे, इसको अगर 2 कहेंगे, ये B1 हुआ, B1 should be perpendicular to the position vector, हम लोग तो देखे थे। क्यों? क्योंकि इसमें इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होने वाला है जो कि इसको परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा, आर को परपेंडिकुलर होगा। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज आर। तो कैसा होगा सोचो, अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, मतलब इसको परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा होगा, यू विल कॉल इट B2, जो कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, और दोनों का करंट बराबर होने के कारण, डिस्टेंस बराबर होने के कारण ऑब्वियसली आपको सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर मिलेगा। और अगर ऐसा दो मैग्नेटिक फील्ड है, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, सिंपल है कि द रिजल्टेंट विल बी इन डायरेक्शन लाइक दिस, इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी नेट, बी नेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। दूसरे केस में ये 1 है, ये 2 है, 1 के लिए तो हमें पता चल चुका है क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आर को परपेंडिकुलर होगा। देखो तो ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा होने वाला है B1, जैसे प्रीवियस केस में हो रहा था। B2 इसके लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर बनेगा, बिकॉज आइडियल क्रॉस आर होता था, तो फिर करंट बाहर आ रहा है तो ये ऐसे होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा B2, और ये एंगल है 90, ये एंगल है 90। अब ऐसा दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड्स बराबर है, उनका रिजल्टेंट कैसे होगा, पक्का बीचों बीच होगा, ऐसा होगा, दिस विल बी बी नेट विल बी दिस डायरेक्शन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पता कर पाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स carry currents as shown if find at what distance from left wire the magnetic field
द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, दो केस दिया गया है इसमें। पहला केस में ये है वायर जिसमें करंट जा रहा है I, ये दूसरा वायर जिसमें करंट जा रहा है 2I और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। सेम क्वेश्चन का दूसरा भाग, here is a wire, here is a wire, here is a current going I, here is a current going 2I in the उल्टा डायरेक्शन, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। So in each of these cases लेफ्ट वायर से कितना दूर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा हम जानना चाहते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर हम फर्स्ट वाले को करते हैं, ये वाले को ए का, इसमें I करंट है और इसमें भी 2I करंट है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। सपोज यहां से x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों? यहां से कैसे होगा, कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर कहीं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो 0 होगा। हाँ, तो यहीं पे कहीं होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस x। तो BP इज इक्वल टू 0 मीन्स म्यू I बाई 2 पाई x। इसके लिए जितना होगा इसके लिए भी उतना ही होना चाहिए, म्यू 2I बाई 2 पाई r माइनस x। तो ये म्यू I गए, 2 पाई गए, क्या मिला 1 बाई x इज इक्वल टू 2 बाई r माइनस x। सिंप्लीफाई करो तो x का वैल्यू क्या आया, इट इज कमिंग आउट टू बी कितना, r बाई 3। इट इज r बाई 3। ठीक है, so it is distance r by 3. Think for the second part, B. I and 2I are in opposite directions. मैं अभी क्वेश्चन को मिटाता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन देख चुके हो। क्वेश्चन को मिटाता हूँ। I और 2I are in opposite directions. डिस्टेंस तो वही है। B में I ऐसा है, 2I ऐसा है। अब पहले सोचेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा, बीच में होगा क्या कहीं, बीच में कहीं तो इसके लिए इनवर्ड है और इसके लिए भी इनवर्ड है। ओ, ये जोन में तो नहीं होगा। इधर देखेंगे तो इसके लिए आउटवर्ड होगा, इसके लिए इनवर्ड होगा। हाँ, यहाँ पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, लेकिन 0 होने के लिए तो इक्वल भी होना जरूरी है। ये बड़ा ज्यादा करंट ले रहा है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा, ये दूर में रह के उसको कैसे कैंसिल करेगा। सो द प्रोबेबल पॉइंट कम्स आउट टू बी समवेयर हियर, है ना, समवेयर हियर। यहाँ पे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, आउटवर्ड, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, इनवर्ड। हाँ, यहाँ पे हो सकता है। हाँ, अगर ये पॉइंट को P कहेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस x। नाउ BP इज 0 implies इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू I बाय 2 पाई x और उसके लिए म्यू इंटू 2I बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस हो गया r प्लस x, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस तो r दिया हुआ था। तो अगेन म्यू I कैंसल आउट, व्हाट यू फाइंड, 1 बाई x इज इक्वल टू 2 बाई r प्लस x, और r प्लस x इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू कितना हो गया r, मतलब इधर को और r डिस्टेंस में जाएंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0. So at what distance from the left wire, at a distance r from the left wire, the magnetic field can be 0. समझ में आया? हाँ, बोलो। क्या कहेंगे ऐसा केस में, दो वायर आए हैं, देखो ये दोनों वायर आया, ये भी आ रहा है, करंट कहाँ जा रहा है क्या मालूम, अंदर जा रहा होगा, कुछ हो रहा होगा।
हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और हम देख रहे हैं कि ये जो वायर है इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके लिए तो वही बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकली दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड P में इनवर्ड हुआ और ऊपर वाले के लिए आउटवर्ड हुआ। सिंपल है, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। BP इज 0, BP इज 0। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट विथ एम्पियर्स लॉ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट करेंट्स ऑफ I ampere each are flowing along x-axis and y-axis. Find net magnetic field, net B at कहाँ पे, कोई एक पॉइंट 0 0 R। ये है एक्स एक्सिस, करंट जा रहा है, ये भी है वाई एक्सिस, इसमें भी करंट जा रहा है ना, वाई एक्सिस में भी करंट जा रहा है। पूछा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आई करंट जा रहा है। 0 0 R इज ए पॉइंट ऑन जेड एक्सिस। सपोज जेड एक्सिस कैसा है, इसका टॉप में नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, टॉप में नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। इसको बताने वाला आज की क्लास को पूरा समझ गया। हमें क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में करंट जा रहा है, बी का वैल्यू निकालना है एट ए पॉइंट 0 0 R। द पॉइंट इज ऑन जेड एक्सिस, क्लियरली दिख रहा है। मान लो जेड एक्सिस ऐसा है, ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसके लिए कितना होगा, म्यू आई बाई 2 पाई आर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए। इसके लिए भी तो वही होगा। अच्छा तो ठीक है, इसके लिए जो वाई एक्सिस में जो वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सोचो तो ये ऐसा जा रहा है, इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा, मतलब वाई एक्सिस में जो वायर है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। नॉट बी एबल टू इमेजिन। एक्स एक्सिस में जो वायर है उसके चलते फ्लक्स ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे होगा, तो दो मैग्नेटिक फील्ड मिले, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय each wire is mu I by 2 pi R, mu I by 2 pi R। ठीक है, mu I by 2 pi R है, ठीक है। These magnetic fields are mutually perpendicular. So B net will be √2 times इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर होल ओवर म्यू आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, म्यू आई बाय √2 times म्यू आई बाय 2 पाई आर।